नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, बहुत सारे सवाल देखिए आप लोग के आए हुए हैं और मैं उन सारे सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन ये जो वीडियो है ये बिल्कुल ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वीडियो है। इससे मेरे व्यूअर लोगों का जो वो सवाल है जो वो भेजते हैं उनका भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ इसी सब वीडियो के माध्यम से, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के माध्यम से। तो जैसे कि एक व्यूअर का मैसेज आया कि भाई मैं इक्विटी में काम करना चाहता हूँ सर, है ना? मैं इक्विटी में काम करना चाहता हूँ, पर आप मुझे कोई सेफ रास्ता बताओ, एकदम सेफ हो, प्रॉफिट भले ही कम हो, लेकिन लॉस उससे भी बहुत कम हो। कोई सेफ रास्ता बताओ। मुझे इक्विटी में ट्रेड करना है, माने काम करना है। तो इक्विटी में अगर आपको काम करना है तो इसका मतलब आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, और स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो इसका मतलब रिस्क अपने आप आ जा रहा है। उसके साथ में क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट के साथ में रिस्क बाय डिफ़ॉल्ट आता है, उसको लाना नहीं पड़ता, वो खुद आ जाता है। यहाँ पर मैंने उनको ऐसे व्हाट्सएप मैसेज किया तो मैंने कहा था एक्सपीरियंस गेन कीजिए, आपको लॉस अपने आप कम हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस तो बहुत है, लॉस लेने का एक्सपीरियंस बहुत है, प्रॉफिट लेने का आज तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो यहीं से मेन मुद्दा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का शुरू हो जाता है कि प्रॉफिट लेने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक बात बताइए, मैं इसको कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि जो अनुभव होता है, जो एक्सपीरियंस होता है ना? वो समय के साथ आता है, टाइम के साथ आता है। वो 1-2 मिनट, 10 मिनट, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, कोविड जनरेशन इस टाइप से नहीं आएगा। कोविड जनरेशन मतलब जो 2020 में आए, 21 में आए और 1-2 साल बाद लगा कि भाई मार्केट में तो पैसा बहुत ईज़ी मनी बनता है, लिया है हम तो चल गया, तो लेने के बाद तो रॉकेट हो गया। उन लोगों को लगा वो एक्सपर्ट हो गए हैं स्टॉक में, है ना? और उसके बाद अब जो स्थिति है तो लोग हैंडल नहीं कर पाते, ये तो प्रॉब्लम हो जाता है। प्लस क्या है कि हम एक गैम्बलिंग मेथड से ट्रेड करते हैं। गैम्बलिंग मेथड मतलब कि भाई मैं पूरा मार्केट का गर्दन पकड़ के बैठूँगा, आज मेरे कब्ज़े में आया है। नहीं, मार्केट का गर्दन जो पकड़ने वाला मेथड होता है ना, वो यूट्यूबर लोग दिखाता है, फ़ॉल्स, वो सब नहीं हुआ करना है, ठीक है? मार्केट का गर्दन नहीं पकड़ना है, किसी का गर्दन नहीं पकड़ना है, अपना छोटा-सा प्रॉफ़िट बना के रोज़ लेके निकल जाना है, बस इतना सा काम करना है। लॉस जब हो रहा होता है, तो हम अब वेट कर जाते हैं ना, हमें काटना होता है लॉस को, आपके घाव को। अब अगर आप बढ़ने देंगे तो घाव बढ़-बढ़ के बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको पहले छोटे में इलाज करना पड़ता है ना? इसी हिसाब से अगर एक बात बताइए कि जैसे आपका बच्चा है, ठीक है? इसको ऐसे समझिए, आपका बच्चा है, अगर आपने उसको पहली गलती पे नहीं टोका कि बेटा ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, तो वो दूसरी बार भी वही गलती करेगा और ये सोच के कि अगर गलत होता तो मेरा माँ-बाप उनको रोकता ही, आपने उसको नहीं रोका, तो वो गलती कर गया। वो तीसरी बार फिर उससे बड़ी गलती करे, आप उसको नहीं रोके। अगर आप पहली ही गलती पे उसको रोक दोगे, टोक दोगे, तो वो क्या होगा कि वो दूसरी गलती करने से पहले सोचेगा और आपसे पूछेगा भी कि ये सही काम है या नहीं। सेम कंडीशन अगर हम अपना पहला ही जो लॉस हो रहा है, वो छोटा लॉस होता है। अगर आपने उस समय उसको नहीं काटा, तो वो धीरे-धीरे वो लॉस बड़ा हो जाता है। तो जो पहला लॉस होता है ना, वो सबसे छोटा लॉस होता है। अगर आप उसको फिर नहीं काटेंगे, तो वो लॉस धीरे-धीरे बढ़ता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा और तब जाके आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे लोग वेट करते रहते हैं कि अच्छा ठीक है, सुधर जाएगा, आ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, कोई बात नहीं, नीचे एवरेज कर लेता हूँ, ठीक हो जाएगा, टेंशन क्या है, अभी तो मार्केट में चंगा है, मैंने तो मार्केट में अ, ठोक लिया है, पूरा सब कुछ देख लिया है, दम हो जाएगा। नहीं, कभी कोई मार्केट को पकड़ के नहीं चली, है ना? आपका अगर लॉस हो रहा है, आप उस लॉस को वहीं पे काट दीजिए। अगर आप लॉस को नहीं काटेंगे तो लॉस आपको काटेगा, सीधी-सी बात है। वो कहते हैं ना, फ़िल्म सब में डायलॉग देखते होंगे बहुत सारा है कि अगर बचपन में ही तुमको हम एक थाप मार दिए रहते, माँ-बाप अपने बच्चे को बोल रहा था, अगर बचपन में ही तुमको एक थाप मार दिए रहते, तो आज तुम इतनी बड़ी गलती नहीं करते, आज तुम इतना नालायक नहीं बनते। ऐसा सुना होगा अक्सर आपने। तो वही बात है, अगर आपने पहले ही छोटे लॉस पे अगर काट दिया, तो फिर आपका लॉस बड़ा नहीं होगा और आप बच जाएँगे। बहादुर वो नहीं होता है कि जो लॉस में बैठता है, बहादुर वो होता है जो प्रॉफ़िट में बैठता है। कैसे? देखिए, लॉस में बैठना तो मजबूरी है ना, भाई हमारा प्राइस नहीं आ रहा, भाव नहीं आ रहा तो हम बैठे हैं।
लेकिन प्रॉफिट आने के बाद अगर लोग उसको राइड कर रहा है, यानी लोग प्रॉफिट आता है तो भाग जाता है, कट किया भाग गया, प्रॉफिट आया कट किया भाग गया, तो वो तो ट्रेडर है, ट्रेडर माइंडसेट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करना ही यही चाहिए। लेकिन अगर उस प्रॉफिट को अगर आप राइड कर रहे हैं तो बहादुर है ना वो इंसान जो प्रॉफिट को राइड कर रहा है, धीरे धीरे उसके साथ चल रहा है। तो हम आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कि रात में दिन में 6 महीना 2 महीना 3 महीना साल भर करने के बाद ये सोचते हैं कि हमें तो ट्रेडिंग आ गया। ट्रेडिंग बिल्कुल का बिल्कुल एक क्या है ना, किराना स्टोर की तरह है। आप ये समझिए, जहाँ आपको 2 रुपये प्रॉफिट भी बेचना है, 10 रुपये प्रॉफिट में भी बेचना है, कभी कभी कॉस्ट टू कॉस्ट भी बेच देना है, और कभी कभी 1 आध रुपये लॉस में भी बेचना पड़ता है। सामान रखा रखा सड़ रहा है तो क्या करेंगे, बेच दे, कम से कम जो रेट है वो आ जाएगा कम से कम, ये करना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे लोग ना, मैं अक्सर गौतम बुद्ध की बात करता हूँ कि भाई मैं गौतम बुद्ध को बहुत फॉलो करता हूँ, मानता हूँ, कबीर जी को मानता हूँ, है ना, ये सब तो मैं उनके चीज़ों को बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत मानता हूँ। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा था कि भाई धैर्य, मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता अपनाओ, है ना, ना दाएं जाओ ना बाएं जाओ, बीच के रास्ते से जाओ, ना तुम उसके साथ रहो ना इसके साथ, तटस्थ रहो, मध्यस्थ रहो, बीच में रहो, टेंशन नहीं होगा उस पर। हम आप क्या करते हैं कि हम दोनों साइड के मूवमेंट खाने को कोशिश करते हैं। एक बार अगर बाय में प्रॉफिट बन गया तब सोचते हैं कि सेल में चला जाएगा तो सेल का भी प्रॉफिट बना लेंगे, सेल में बन गया फिर हम री एंट्री करते हैं बाय साइड में कि चलो अब इतना आ गया तो हम फिर कर लेते हैं, फिर हमारा वो प्रॉफिट माइनस हो जाता है। हमने ना एक बार बन गया ना हमारा, तो बस हम उसको बंद कर देंगे, उसके बाद हमारा काम नहीं है उसमें, खत्म कहानी, फिनिश, खल्लास हो गया, टाटा बाय बाय, इल्ले नेवर, नको, एकदम खत्म, ये करने का है। लेकिन लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं इस हिसाब से, और फिर जो है वो प्रॉफिट गेन नहीं करके फिर वो प्रॉब्लम करते रहते हैं। तो ये तो दिक्कत वाली बात है कि आप अपने लॉस को बढ़ा रहे हैं। लॉस को जितना जल्दी आप काटें उतना ज़्यादा बेहतर होगा। आप कुल्हाड़ी धार तेज करने वाला कहानी तो आपने सुना, मैं आपको सुनाता हूँ फिर से वो कहानी। जब एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसा बनाने की ज़रूरत था, बहुत ज़्यादा, कि भाई मुझे पैसा चाहिए करना, तो एक साधु महात्मा के पास गया और वो बोला कि भाई महात्मा जी मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं पैसा जल्दी से बना लूँ। महात्मा जी ने कहा बहुत आसान है, तुम मेरा सेवा करो, तुम मेरा 1 साल तक सेवा करो तो हम तुमको एक जादुई घड़ा देंगे, जिससे तुम जो मांगोगे ना वो तुमको मिल जाएगा। तुम मेरा 1 साल सेवा करो, उसके बाद 1 साल के बाद हम तुमको एक जादुई घड़ा देंगे, तुम जो मांगोगे उसमें वो तुमको मिल जाएगा, जो भी इच्छा करोगे। बोला ठीक है। 1 साल हो गया सेवा करते करते, टाइम पूरा, तो वो महात्मा जी को बोला महात्मा जी 1 साल हो गया, अब हम जाएं अपना घर। हमको बोले थे आप घड़ा, बोला हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो जादुई घड़ा, इससे तुम जो भी मांगोगे तुमको मिल जाएगा, लेकिन रुक जाओ जरा। देते देते रुक गया। महात्मा जी बोले एक और कंडीशन है, मैं बता दूं कि जो तुम 1 साल मेरा सेवा किए तो हम तुमको ये घड़ा दे रहे हैं, जादुई घड़ा, इससे जो मांगोगे मिल जाएगा, लेकिन अब हम थोड़ा कंडीशन चेंज कर रहे हैं कि अगर तुम मेरा 3 साल सेवा और कर लेगा, तुम 3 साल अगर ये सेवा और कर लोगे तो हम तुमको ऐसा जादुई घड़ा बनाने का तरीका सिखा देंगे। ध्यान सुनिए, 3 साल और अगर तुम मेरा सेवा कर लोगे तो हम ऐसा ही जादुई घड़ा बनाने का और तरीका सिखा देंगे। तो बताओ तुम क्या करना है? बोला नहीं नहीं महात्मा जी, एक जादुई घड़ा मिल गया काफी है, चले अब। बोला ठीक है, लेकिन जिस दिन ये घड़ा फूट जाएगा ना, याद रखना वो तुम्हारा जितना भी चीज मांगे हो वो सब खत्म हो जाएगा। बोला कोई बात नहीं, बहुत संभाल के रखेंगे। वो हड़बड़ में चला गया, है ना, जल्दबाजी में 1 साल में चला गया। उसका तो जो मांगा, जमीन जायदाद पैसा जो मांगे वही हो जाए, महल वहल सब हो गया है। एक बार उसकी नौकरानी महल में झाड़ू दे रही थी और वो जादुई घड़ा फूट गया। अब फूट गया तो वो सारा गायब हो गया, खत्म हो गया। अब जरा इसको इमेजिन दूसरे तरीके से करिए कि अगर वो 3 साल सेवा कर लेता और 3 साल समय महात्मा जी को दे देता, तो महात्मा जी वैसा ही जादुई घड़ा बनाने का उसको तरीका सिखा देते, तो वो आज उसको ये दिक्कत नहीं होता। एक घड़ा टूटा तो बाद में वो दूसरा घड़ा बना लेता। यानी कि उसने टाइम को वैल्यू नहीं किया,
समय को वैल्यू नहीं किया। जो एक्सपीरियंस मैंने उनको लिखा ना मैसेज, एक्सपीरियंस गेन कीजिए, आपको पता चल जाएगा लॉस कैसे कम होता है। तो एक्सपीरियंस समय के साथ आता है, टाइम के साथ आता है। उस व्यक्ति ने उस टाइम को ही वैल्यू नहीं किया कि अरे यार 3 साल बोल रहा है, अभी तो बोला था 1 साल में कर देंगे, तो 1 साल में तो ठीक है दे रहा है। अब ये बोलता है 3 साल। 3 साल में हमको और देना पड़ेगा, 3 साल में तब तो पागल नहीं, चलो 21 साल में ले घड़ा लेके निकलो। तो वो जो टाइम का वैल्यू नहीं किया, तो आज उसको किसको लॉस हो रहा है? उस व्यक्ति को, जो सब खत्म हो गया वापस से ज़ीरो, जिसका घड़ा टूट गया, है ना? अगर वो 3 साल और समय दे के महात्मा जी का सेवा कर लेता, तब तो महात्मा जी उसको घड़ा बनाने का तरकीब बता देते और वो फिर से घड़ा बनाता, फिर से अमीर होता। वो घड़ा बनाने का तरकीब क्या है? वो है आपका एक्सपीरियंस ट्रेडिंग करते हुए। रोज़ आप ट्रेड करते हैं, करिए, कहीं से सीखें, ज़रूर सीखिए। प्रैक्टिस, अभ्यास और समय, ये सारे चीज़ें आपके अंदर में जाता रहेगा और ज्ञान जो है ना, कभी बेकार नहीं जाता, वो आपको यूज़ आएगा, ठीक है? वही तो एक्सपीरियंस है। कहते हैं ना, मेरा बाल धूप में थोड़ी सफ़ेद हुआ है, बड़े-बड़े लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए। धूप में सफ़ेद नहीं होने का मतलब क्या है? उनको एक्सपीरियंस बहुत है। किसी भी बात को अगर वो कह रहा है, तो इस बारे में वो कहता है, "अरे यार, धूप में बाल थोड़ी पकाए हैं हम, सफ़ेद किए।" तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है? अपने एक्सपीरियंस से कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, हमको देखे हुए, झेले हुए। तो आपको उसके उस चीज़ का वैल्यू नहीं, बल्कि वो जो समय दिया है, उस समय से जो उसको नॉलेज मिला है, जो समय उतना इन्वेस्ट किया और उसके बदले जो उसको नॉलेज मिला है, उसका वैल्यू है। तो हम उस वैल्यू को जिस दिन समझेंगे कि नहीं, हमें समय देंगे तो पैसा बनेगा। मार्केट क्या बोलता है? तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें पैसा दूँगा। अगर आप मार्केट को समय देंगे, टाइम देंगे, तो ही मार्केट आपको पैसा, ऐसा थोड़ी कि रात में सोचे या सुबह से शुरू हो जाएँगे, तो पैसा बनने लग जाएँगे। नहीं ना, कि रात में सोचे कि चलो कल से स्टॉक मार्केट में करें, तो स्टॉक मार्केट में पैसा बन जाएगा ना। ये बिल्कुल गलत है। आपको अपनी सोच बदलना है। अगर आप सोच बदलेंगे तभी आपका कुछ हो पाएगा, हम सब का कुछ हो पाएगा। सोच नहीं बदलेंगे तो इंडिया कैसे बनेगा? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी कैसे बनेगा? वो हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है ना बनाने का। तो वो काम मत कीजिए और आराम से चलिए, बढ़िया से धीरे-धीरे, हल्के-हल्के काम करते रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है और बाकी एक्सपीरियंस गेन करते रहिए। तो उम्मीद है दोस्तों, इस साइकोलॉजी वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा। कुछ समझ में आया तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।